हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको मैं बता चुका हूँ, पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको जो बताया था ईआर मॉडल का जो 2 कंपोनेंट था वो मैंने जो बता चुका हूँ। ठीक है, ईआर मॉडल के आपको जो है 2 कंपोनेंट, जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट होते हैं हमारे पास एंटिटी होते हैं। ठीक है, एंटिटी होते हैं, राइट। सेकंड क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो थर्ड हमारे पास होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं। ओके, रिलेशनशिप होते हैं। तो ये जो मैंने आपको जो है बता रखा है, जो एट्रीब्यूट्स भी बता रखा है मैंने, इसका जो है आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएंगे। आपको जो है नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देख कर आइएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप को मैं इस लेक्चर में डील करूँगा। ठीक है, इसका जो टाइप्स है इसके आने वाले लेक्चर्स में बात करूँगा। ऐसे मैंने जो अभी तक एट्रीब्यूट्स का टाइप नहीं बताया, ना एंटिटी का टाइप्स बताया है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में जब मैं रिलेशन तीनों को तीनों जो ख़त्म कर दूँगा, जब कंपोनेंट ख़त्म कर दूँगा, तो ये सारी चीज़ों को जो मैं डिटेल में कवर करूँगा। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ना, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। रिलेशनशिप क्या होता है, कि रिलेशनशिप क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। और रिलेशनशिप इज़ एन एसोसिएशन एमंग एंटिटीज़। क्या होता है कि जो आपके एंटिटीज़ होते हैं, एक एंटिटीज़ एंड दूसरी एंटिटीज़ के बीच में जो एसोसिएशन होता है ना, उसी को रिलेशनशिप कहते हैं। कहने का मतलब ये है, कभी चीज़ को देखिए, अगर आपके पास जो एंटिटी 1 है, ठीक है, एक एंटिटी 2 है, तो ये जो एंटिटी है इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एंटिटी है तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और जहाँ पर रिलेशनशिप होती हैं और डायमंड से रिप्रेजेंट की जाती हैं, है ना। तो एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ क्या रिलेशन है ना, यानी इसके बीच में एसोसिएशन की बात करते हैं। एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से क्या एसोसिएशन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, जो ये आया। ठीक है, यानी एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से क्या एसोसिएशन है, किस तरह से एसोसिएट कर रहा है, उसे हम लोग रिलेशन कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, एन एम्प्लॉय वर्क एट ए डिपार्टमेंट, यानी एक एम्प्लॉय है जो कहाँ काम कर रहा है, डिपार्टमेंट में। तो वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो वर्क से जुड़ा हुआ है। मतलब एक एम्प्लॉय है, वो तो इंडिपेंडेंट है, अलग है ना, और डिपार्टमेंट अलग है, बट वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो वर्क से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है, ये देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये क्या है आपके पास, एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, क्योंकि वो जो एंटिटी है। और अगला क्या हमारे पास है, डिपार्टमेंट, है ना, डिपार्टमेंट। तो ये हम इसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या है कि बीच में जो है हमारे पास मतलब किससे कनेक्टेड, किससे है, मतलब किस से एसोसिएट कर रहा है वो, तो हमारे पास है वर्क से। ठीक है, वर्क ऑन, यानी एक एम्प्लॉय है जो इंडिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, बट क्या है, क्या ये जो एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, यानी एसोसिएट है। किस वजह से, तो वो वर्क, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में काम करता है, चाहे वो डिपार्टमेंट किस, जैसे मतलब कि एम्प्लॉय जो है हमारे पास, या तो जो एमसीए का हो सकता है, बीटेक का हो सकता है। ठीक, उसी तरह डिपार्टमेंट बीटेक का हो सकता है, या एचओडी एमबीए का हो सकते हैं। तो ये अलग अलग हो सकते हैं ना, क्योंकि दोनों को दोनों इंडिपेंडेंट है, बट एसोसिएट किस चीज़ से है, क्योंकि वो काम करते हैं, कि एक एम्प्लॉय जो है एक डिपार्टमेंट में काम करता है, राइट। तो ये आपका जो एग्जांपल है रिलेशनशिप का, जो यहाँ पर मैं नीचे में लिख चुका हूँ, बट मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सीडेंट इनरोल इन अ कोर्स। क्या होता है, एक एक्सीडेंट है जो इनरोल कर चुका है कहाँ पे, कोर्स में, राइट। तो एक जो एक्सीडेंट है आपका, जो कहाँ पे इनरोल किया है, कोर्स में इनरोल किया है। तो ऐसा एक्सीडेंट भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, और कोर्स भी इंडिपेंडेंट है, पर दोनों जो है एसोसिएट की चीज़ से हैं, इनरोलमेंट से, क्योंकि उसमें जो है इनरोल कर चुके हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, कॉलेज। कॉलेज गिव्स अ स्कॉलरशिप टू द एक्सीडेंट। क्या है कि जो आपके पास कॉलेज है ना, वो क्या करता है, देता है स्कॉलरशिप, किसको, एक्सीडेंट को। यानी कॉलेज अलग है, और जो स्कॉलरशिप है जो एक्सीडेंट का देने वाले हैं वो अलग है, अलग अलग एंटिटी हैं, बट किससे कनेक्टेड है, गिफ्ट से। जैसे क्या है, दीपिका वॉचिंग द वीडियो, जो मतलब जो दीपिका है वो क्या कर रही है, देखिए दीपिका जो है अलग इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जो एंटिटीज़ होंगी इंडिपेंडेंट होंगी। जो और एक और बात है कि एंटिटी मैंने ये भी बताया था कि डिस्टिंग्विशबल होंगी, यानी दो अलग अलग होंगी, जिसको जो आसानी से आप पहचान सकते हो। तो यहाँ पर दीपिका है, अलग हो गया, राइट, और आपके पास वीडियोज़ हैं, ये अलग हो गए। तो दोनों के दोनों जो आपके क्या है, ठीक है, ये क्या है, अलग अलग हैं। तो आप दोनों का जिस से रिलेटेड किससे हैं, वॉचिंग से, यानी जो है दोनों का एसोसिएशन किस चीज़ से हो रहा है, वॉचिंग से। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को सिर्फ इससे ही जो आपको जो लिखा है ना अपने इंग्लिश फॉर्मेट में, आपको जो इंग्लिश फॉर्मेट में लिखने नहीं होते हैं, आपको जो है रिप्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉय वर्क एट डिपार्टमेंट।
जो आपका जो एम्प्लॉय है वो कहाँ काम करता है, डिपार्टमेंट में। एक्सीडेंट इनरोल कहाँ पे किया है, कोर्स में, राइट। आपका जो कोर्स क्या दे रहा है, कोर्स गिव एक्सीडेंट क्या दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, एक्सीडेंट को स्कॉलरशिप दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे गिव्स स्कॉलरशिप टू द एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये जो आपका कॉलेज गिव्स एक्सीडेंट्स, तो इस तरह से जो है आपका आएगा। अब देखिए क्या होता है कि आपने जो रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, रिलेशन सेट क्या होते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या होते हैं कि मैंने जैसे एंटिटी सेट होते थे ना, कि बहुत सारे एंटिटीज़ का कलेक्शन हमारे पास क्या कहते हैं, एंटिटी सेट। तो उसी तरह से हमारे पास क्या होता था, रिलेशनशिप भी है। क्या है कि बहुत सारे रिलेशनशिप को जो है कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशनशिप सेट कहते हैं। जैसे पता है कि सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, राइट। सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो मतलब बहुत सारे अगर जहाँ पास कलेक्शन होता है उसे हम लोग सेट कहते हैं। तो हमारे पास जितने भी रिलेशन होते हैं ना, रिलेशन 1 हो गया, रिलेशन 2, रिलेशन 3, जिससे जो कलेक्शन होंगे उसे हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप सेट कहते हैं, है ना। अ सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सिमिलर टाइप इज नोन एज रिलेशनशिप, यानी एक सेट ऑफ रिलेशनशिप का जो सिमिलर टाइप का हो सेट, उसे हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप सेट कहते हैं, राइट। और जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल में बता चुका हूँ, यहाँ पर बताता हूँ आपको। जैसे ये सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, सेट 4 है, सेट 5 है, ठीक है। एज ए एंटिटी मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सीडेंट है, यहाँ पे इनरोल है, यहाँ पे कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब कोई एक्सीडेंट है यानी एक एंटिटी का सेट है, जाहिर सी बात है हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास एंटिटी क्या, एंटिटी सेट मैंने क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ एंटिटी। तो जितने आपको दिख रहे हैं क्या है, कलेक्शन ही तो हमारे पास है, बहुत सारी है, तो इसलिए मैंने बोल दिया इसको एंटिटी सेट, राइट। और यहाँ पर क्या है हमारे पास है, कोर्सेस हैं। तो कोर्सेस क्या हमारे पास होती है, एंटिटी होती हैं, ठीक है। तो एंटिटी के सेट को क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी एंटिटी के जो होते हैं कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एंटिटी सेट। तो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, है ना। अब क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर रिलेशन बनेंगे दोनों के बीच में। कैसे, मैं बताता हूँ। एक एक्सीडेंट है जो E1 मतलब कि जो क्या है, एक एक्सीडेंट है जो E1 रिलेशनशिप से जो है इनरोल किया है C3 में, यानी कोर्स 3 में किया है। अब क्या है कि S2 का जो है हमारे पास जो S2 जो एक्सीडेंट है वो इनरोल किया है कहाँ पे, इसमें C4 मतलब कोर्स 4 में इनरोल किया है। और यहाँ पर S5 हमारे पास जो है वो C1 में किया है, यानी एक एक्सीडेंट जो है एक कोर्स से जो है रिलेटेड है, यानी एक एक्सीडेंट जो है किस कोर्स में मतलब कि ये इनरोल किया है। और इस यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्या हो गए, कलेक्शन ऑफ हमारे पास क्या हो गए, रिलेशनशिप हो गए। यानी एंटिटी सेट अगर यहाँ पर है, अगर एंटिटी सेट यहाँ पर है तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि रिलेशनशिप बनेगा ही, है ना। तो ये हमारे क्या कहलाती है, रिलेशनशिप सेट कहलाते हैं। और एंटिटी सेट ये है, एंटिटी सेट ये है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशनशिप सेट कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है जो आपको मैं बताया था कि जो एंटिटी का जो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं, राइट। जो आपका एंटिटी है मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एंटिटी का ही जो है एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते हैं, है ना। सिर्फ एंटिटी का ही प्रॉपर्टी नहीं हो सकते हैं, रिलेशनशिप का भी होते हैं। मतलब क्या इसका कि देखिए अब क्या है कि रिलेशनशिप का भी क्या होता है हमारे पास है, इसका भी जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कहते हैं। लाइक एंटिटी एंड रिलेशनशिप का भी एक जो एट्रीब्यूट्स होता है। ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकती हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं कि क्या रिलेशनशिप का भी एट्रीब्यूट्स होता है, तो कि हाँ एट्रीब्यूट्स होता है, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नाम है, ठीक है। लाइक एंटिटी की तरह अ रिलेशनशिप टू कैन हैव एट्रीब्यूट्स, यानी एक सिर्फ ऐसा नहीं कि एंटिटी के पास ही हो सकती हैं, बट रिलेशनशिप के पास हमारे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंड दीज एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। ऐसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स, इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या हमारे पास है, एग्जांपल देख लीजिए एक बार, क्या दिया हुआ, द डिपॉजिटर रिलेशनशिप सेट, यानी एक डिपॉजिटर का रिलेशनशिप का सेट है बिटवीन द एंटिटी सेट कस्टमर एंड द अकाउंट में हैव द एट्रीब्यूट्स एक्सेस डेट। कहने का मतलब ये है कि जो डिपॉजिटर है, चलिए मैं इसको जो है डायग्रामेटिकली आपको जो है समझा कर मैं इसे बताता हूँ आप चीज़ों को। तो ये देखिए आपके पास क्या है कि ये जो दिख रहा है ना, कस्टमर हो गया, ठीक है, वो दिख रहे हैं चीज़ें, हाँ कस्टमर हो गया, डिपॉजिटर एंड अकाउंट, ठीक है। अब क्या है कि आपको जो कस्टमर है, राइट, कस्टमर को जो है उसका अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है कि जो कस्टमर जो है लोन लिया होगा, राइट, अपने जिस अकाउंट होगा उसके रिगार्डिंग आपको जो है आपको पेमेंट करने होते हैं। तो राम नाम का एक्सीडेंट है, वो क्या करता है, ऐसा थोड़ी कि जो है राम नाम का अगर एक्सीडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही डेट में पेमेंट करने होंगे, या एक्सेसर टाइम। जो डिपॉजिटर कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंट है, तो वैसा नहीं है कि जो है राम नाम का जो कस्टमर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट में दे सकते हैं, बहुत सारे डेट में भी दे सकते हैं। तो राम यहाँ पर दे सकते हैं, राइट, तो इस डेट में भी दिया, राम जो है इस डेट में भी दिया, है ना। अब देखिए अब जो राम इस डेट में दिया वो किसी अकाउंट में चला गया, इस अकाउंट में चला गया,
ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना एक्सेस एज डिपॉजिटर, ये हमारे जो है आपको मैं बताया ना कि जो है दो, जैसे देखिए कस्टमर क्या है, एक अलग है हमारे पास क्या हो गया एंटिटी हो गया, अकाउंट एक अलग एंटिटी हो गया। तो ये जो आपको दिख रहा है कलेक्शन, राइट, कलेक्शन, ये जितने भी हमारे पास क्या है इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स कहते हैं इसको, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स इसे हम लोग कहते हैं, राइट। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी के क्या होता है कि एंटिटी के प्रॉपर्टी को होल्ड करें। तो जाहिर सी बात है कि हमारे राम के प्रॉपर्टी को जो होल्ड करें ना, डेट आपको मैं बताया था कि जो है अगर इस तरह से आएगा ना, देखिए देखिए राम है, राइट, राम, ठीक है, ये आपका राम हो गया, राम, ठीक है, ये सॉरी राम जो है इसमें आएगा रेक्टेंगल में आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारे पास अकाउंट है, अकाउंट 201, ठीक है, अकाउंट हमारे पास क्या है 201। तो इसका जो है किस किस से कनेक्शन हमारे पास है, देखिए इसका जो है किस किस से रिलेशन है 10809 यानी 2026 में 28/9 यानी इस तारीख को डेट हुई है। एक और हमारे पास जो है डेट है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स, जो इससे रिप्रेजेंट नहीं की जाती हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को हमेशा जो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।